ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ యొక్క బలం పెంచేందుకు మరొక కలికిత రాయి ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ లో చేరింది. ఐఎన్ఎస్ మహేంద్రగిరి పేరుతో ఈ రోజు ఏదైతే కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి రాజ్నాథ్ సింగ్ జాతికి అంకితం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తూర్పు నావికా దళంలో ఉండేటటువంటి జలాల్లో పూర్తి బలం పెంచేందుకు, తూర్పు నావికా బలాన్ని మరింత పటిష్టం చేసే విధంగా కూడా ఈ నౌక ఉపయోగపడుతుందంటూ కూడా రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పినటువంటి సిచ్యువేషన్. మరీ ముఖ్యంగా రక్షణ శాఖకు సంబంధించినంత వరకు కూడా పటిష్టం చేయడంలో భాగంగా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఈ ఐఎన్ఎస్ మహేంద్రగిరిని రంగంలోకి తీసుకొచ్చాము. పూర్తిగా కూడా తూర్పు నావికా దళానికి సంబంధించినంత వరకు ఇది ఒక కలికిత రాయిలా ఉంటుందంటూ కూడా కేంద్ర మంత్రి ప్రస్తావించినటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తా ఉంది. जिस महेंद्रगिरी को हम यहाँ पर कमीशन कर रहे हैं वह मझगांव डाक लिमिटेड में बने चारों P-17A जहाजों में अंतिम यह वारशिप है। यानी यह शिप एमडीएल की श्रृंखला का एक समापन रत्न है। लेकिन मैं इसे समापन रत्न नहीं मानता। आज भी इसी प्रकार के हमारे शिप्स मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड में बनती रहेंगी। हमारा मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मैं कैप्टन रिटायर्ड जगमोहन सीएमडी को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी पूरी टीम को, वहां काम कर रहे सारे कर्मियों को भी। देवियों व सज्जनों, P-17A सीरीज का पहला जहाज INS नीलगिरी जनवरी 2025 में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कमीशनिंग किया गया था। फिर अगस्त 2025 में INS उदयगिरी, INS हिमगिरी दोनों एक साथ कमीशन हुए थे। और फिर इसी वर्ष अप्रैल 2026 में यही विशाखापट्टनम में INS तारागिरी की कमीशनिंग हुई। अभी कुछ ही सप्ताह पहले जून में कोलकाता में INS धूनागिरी को प्रधानमंत्री जी ने ट्राई कमीशनिंग के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया। और आज यह छठा जहाज INS महेंद्रगिरी हमारी नेवी को प्राप्त हो रहा है। यानी लगभग 1.5 साल में ही 6 फ्रंट लाइन फ्रिगेट्स हमारी नेवी को मिले हैं। यह भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी और नेवल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की स्पीड और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का यह एक प्रमाण है। एक समय था जब हम अपनी अधिकांश डिफेंस नीड्स के लिए दूसरे देशों की ओर देखते थे। आज हम अपने ही शिपयार्ड्स में अपने ही देश के लोगों के हाथों से वारशिप बना रहे हैं। और वह भी एक के बाद एक तेज रफ्तार से हम वारशिप बना रहे हैं। INS महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है। और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है। यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है। यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। यानी हमारे देश भारत ने अब तक समुद्र के माध्यम से अपनी दिशा तय की है और अब हमारा देश समुद्र की दिशा तय करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर रहा है। और साथियों, INS महेंद्रगिरी का क्रेस्ट भी अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। इसके क्रेस्ट पर महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर विराजमान गोशाक यानी बाज का चित्र अंकित है। और यह गोशाक पक्षी अपनी तेज दृष्टि, अद्भुत धैर्य और सही समय पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। समुद्र में भी एक वारशिप से यही अपेक्षा होती है, वह हर समय अलर्ट रहे, दूर तक देख सके, हर परिस्थिति का सही आकलन करे और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने में भी वह सक्षम हो। यह क्रेस्ट अपने आप में INS महेंद्रगिरी की कैपेबिलिटी का प्रतीक है। साथियों, INS महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह भी है
कि इसमें 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट का उपयोग किया गया है। यह आंकड़ा भारत की डिजाइन कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस और डिफेंस इकोसिस्टम की बढ़ती हुई ताकत का यह प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती हैं, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। और इसमें मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टारपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमेरिन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं। देवियों व सज्जनों, आईएनएस महेंद्रगिरी का नाम भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यह पर्वत भगवान परशुराम की तपह स्थली रही है। भगवान परशुराम एक योद्धा के साथ साथ वह एक ऋषि भी रहे हैं। उनमें आक्रामकता थी और शांति भी थी, उनमें युद्ध की वीरता भी है और एक जो तपस्वी का धैर्य होना चाहिए, वह भी भगवान परशुराम में तपस्वी का धैर्य भी है। उनके हाथ में भले ही परशु हो यानी फावड़ा हो, पर उनका मन प्रशांत है, शांत है। और यह जो बैलेंस है, यही हमारी आर्म्ड फोर्सेस का आदर्श